एक बार की बात है, एक हस्बैंड हस्बैंड वाइफ एक शादी में जाकर आ रहे थे। जब वो शादी में जाकर आ रहे थे तब एक जंगल था रास्ते के अंदर, बिल्कुल सुनसान जंगल था। करीबन होगा 10 किलोमीटर के एरिया में एक जंगल था जहाँ सड़क अच्छी खासी बनी हुई थी, लेकिन एक भी वहाँ पर गाड़ी वगैरह वहाँ से गुजरते उन्होंने नहीं देखी। और वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। पता नहीं ऐसा क्या रीज़न था, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। उनके मन में पता ही नहीं ऐसा कोई डर वगैरह बैठ रखा था जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बोल भी नहीं पा रहे थे। क्यों, ऐसा क्या कारण था उन दोनों का एक दूसरे से बात नहीं करने का? ये एक दिमाग पर चीज़ डालता है कि दो लोग एक साथ हैं लेकिन बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन एक बात ये भी है कि जंगल था वहाँ पे, जंगल के कारण वो दोनों ये सोच सकते हैं कि क्या पता जंगल के कारण नहीं बोल रहे। तो कहानी शुरुआत करते हैं। हस्बैंड वाइफ अपनी गाड़ी से सीधा अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। जंगल रास्ते में होता है बहुत ही लंबा, वो 10 किलोमीटर के एरिया में वो जंगल होता है। चलते चलते जंगल के अंदर गाड़ी अपनी लाइट वगैरह सीधी रहती है, जहाँ पे गाड़ी की लाइट वगैरह रोशनी येलो कलर की पूरी सड़क पे पड़ती रहती है। गाड़ी फुल स्पीड में चलती रहती है, गाड़ी नहीं रुकती। लेकिन कई ऐसे टर्न वगैरह आते हैं जहाँ से घुमाव वगैरह लेते टाइम गाड़ी की थोड़ी स्पीड वगैरह कम होती है। गाड़ी चलती है कम से कम 90 से 100 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी चलती रहती है। टर्न वगैरह आता है तब गाड़ी की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर पर हो जाती है। वहाँ करीबन 3 से 4 टन वगैरह आते हैं। एक टन ऐसा होता है जो बहुत ही श्रापित टन बोला जाता है, जहाँ वहाँ कहा जाता है कि वो जो टन है जब वो टन आता है तब वहाँ कई लोगों की आवाज़ वगैरह आई जाती है। क्या कारण था वहाँ की आवाज़ वगैरह क्यों आती है उस टाइम पे? लोगों का मानना था कि यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जिस कारण कई लोगों की यहाँ आत्मा वगैरह भटकती है। लेकिन उन दोनों का इतना विश्वास वगैरह नहीं था इन सब चीज़ों पे। वो शॉर्टकट वगैरह से जाना चाह रहे थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तो वो क्या है, इस चीज़ का उन्होंने ये सोचा कि क्या पता, वो एक शहरी इलाके से संबंध रखते थे। उनका गाँव वगैरह के इलाके से कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने बिना किसी सोचे वगैरह वो चलते रहे। 2 टन पार करने के बाद तीसरा टन आता है, तो लाइट वगैरह का बॉक्स सीधे रोड के ऊपर होता है। रोड बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे खाने को दौड़ रही हो। चारों तरफ सुनसान एरिया, ना कोई आवाज़ ना कोई हलचल, बस पेड़ों की थोड़ी थोड़ी गूंज वगैरह चहल चहल होती रहती है और डरावना सा पल लगता रहता है। लेकिन दोनों थोड़े बहुत तो डरे हुए थे। उनको ये डर नहीं था कि कोई भूत वगैरह हो जाए, उनको ये डर था कि इस टाइम पर कोई चोर डाकू वगैरह ना यहाँ मिल जाए। सबसे लंबा टर्न आने में अब बस 5 से 10 मिनट बाकी रह गए थे। उनकी गाड़ी अभी फुल स्पीड में चल रही थी। बिना रुके वो अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल में रखते हुए चल रहे थे। तभी सामने एकदम से उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई सफ़ेद आकृति गुजरी है, तो सीधी जीरो पर आ जाती है और एक जोरदार ब्रेक लगता है। ब्रेक लगते ही उनकी जो गाड़ी है वो स्लिप खा के नीचे गिर जाती है। जब गाड़ी स्लिप खा के नीचे गिरती है तब वो ज़मीन पर गिरे रहते हैं दोनों। जो आदमी होता है वो गाड़ी लेके एक पेड़ के पास गिरा हुआ रहता है और जो औरत होती है वो सड़क पे गिरी रहती है। जब उनको होश आता है तब वो आदमी जो अपनी वाइफ है उसके पास जाता रहता है। वो धीरे धीरे उनके पास जाता है और देखता है कि क्या हुआ। तब वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत चोट वगैरह आ गई है। तो उनसे पूछने लगती है कि आपने एकदम से गाड़ी क्यों रोकी, ऐसे गिर गए अपन। तो वो आदमी ऐसे कुछ बोलने लगता है कि मेरे सामने कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ आई जिसका मैं जिक्र भी तुम्हारे से नहीं कर सकता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। वो औरत भी कहने लगती है कि इस टाइम पर यहाँ कोई चीज़ वगैरह नहीं होती है, लेकिन मान सकती हूँ मैं अगर आपने कहा है तो। दोनों थोड़ी देर यही बोलते रहते हैं। तब सामने से एक कार आती है, एक पीछे की साइड से कार आती रहती है। तब वो हेल्प के लिए बोलते हैं। जब वो हेल्प के लिए बोलते हैं तब वो कार सीधी जाकर आगे रुकती है और वो आदमी और जो औरत है वो पीछे की तरफ खड़े रहते हैं। जब जाकर वो ये देखते हैं कि आगे वो कार क्यों रुकी है, वो आगे जाकर देखते हैं
कि जहाँ कार रुकी है वहाँ कोई एक आदमी एक औरत गिरे हुए रहते हैं। उनको ये लगता है कि यहाँ कौन गिरा हो सकता है। साथ ही में जो थी और उनके पास नहीं थी, वो ये देखने लगते हैं कि मौत की तरफ क्या कर रही है। तब वो धीरे धीरे जानने लगते हैं कि हमें भी कुछ हेल्प वगैरह मिल जाएगी। तब वो जाकर वहाँ पर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं ये चीज़ देखकर कि क्या हुआ ये। जब वो ये देखने लगते हैं कि जो आदमी औरत जो वहाँ पर थे वो खुद ही थे वो। कैसा लगा आपको ये सुन के कि आप अपनी शरीर को अपनी बॉडी को खुद देख रहे हैं और आप उसके सामने खड़े हैं और ये चीज़ देख रहे हैं कि खुद ही है वो। तो कैसा लगेगा आपको देखकर, वो कब उठेगी आपकी, कैसा लगेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो उन लोगों के साथ क्या हुआ ना, जैसे ही उनकी जो गाड़ी वगैरह जो साया था जैसे स्लिप हुई तो उनकी वहाँ पर ही मौत हो चुकी थी और वो नहीं बचे थे दोनों के दोनों। एक तीसरे टन ने जो सबसे बड़ा टन था एक छोटी सी गलती की वजह से उन लोगों की जान चली गई। एक छोटा सा उनको बस थोड़ा सा रास्ता गुजारना था, एक लंबे रास्ते की वजह से छोटा सा रूट इतना भारी पड़ गया, उनको जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। और ये एक रियलिस्टिक कहानियों पर आधारित है। इसको एक कल्पना के माध्यम से मैंने जोड़ के बताया। ऐसा कई जगह देखा गया है कि हॉन्टेड प्लेसेस एंड हॉन्टेड कई ऐसे रोड सड़कें वगैरह भी है, कई हाईवेज भी है जो हॉन्टेड है अभी भी, जहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं और छलावा वगैरह भी होता रहता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।